नमस्कार, 6 बज गए हैं। वक्त हो गया है सवाल इंडिया का। देखिए, आपको बता दें, इसके जरिए तमाम बड़ी खबरों को जिस पे हम डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिए, आपको बता दें, आज दिल्ली के प्रदूषण के बीच आज सुबह आम आदमी पार्टी के लिए धुंध वाली ये खबर है। जी हां, आतिशी कैबिनेट के मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी की सांस को रोक दिया। पार्टी कुछ समझ पाती उससे पहले पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेटर मिसाइल दाग दी गई। इसमें उन्होंने पार्टी संयोजक को ही जद में ले लिया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में कई आरोप लगाए। कैलाश गहलोत ने लिखा कि आज आम आदमी पार्टी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। पार्टी के सामने उन्हीं मूल्यों की चुनौतियां हैं जो हम आप में एक साथ लेकर आए थे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा लोगों के प्रति प्रतिबद्धता से आगे निकल गई है। कई वादे जो हैं वो अधूरे रह गए। यमुना नदी आज पहले से ज्यादा प्रदूषित है। इतना ही नहीं, उन्होंने केजरीवाल की शीश महल पर भी सवालिया निशान उठा दिया। उन्होंने लिखा, केजरीवाल का नया बंगला जैसे कई शर्मनाक विवाद हैं जो लोगों को संदेह में डाल रहे हैं। इसी के साथ ही दिल्ली सरकार का ज्यादा वक्त केंद्र से विवाद में चला जाता है। ऐसे में मैंने अपने राजनीतिक यात्रा दिल्ली के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू की थी और मैं ऐसा करना जारी रखना चाहता हूं, लेकिन बदलते हालात में अब ये संभव नहीं है। आज हम इंडिया के सवाल पर इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा एक गेस्ट पैनल मौजूद होगा। हम एक खास रिपोर्ट भी आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए जरा। दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आतिशी सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के बाद पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खत भी लिखा, जिसमें उन्होंने पार्टी पर दिल्ली की जनता से किए वादे को पूरा न करने का आरोप लगाया। साथ ही अरविंद केजरीवाल के बंगला निर्माण और यमुना की सफाई का मुद्दा भी उठाया। कैलाश गहलोत ने पत्र में लिखा, शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं। क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं? ये स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र में लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। कैलाश गहलोत ने इस्तीफे में क्या लिखा? दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने केजरीवाल के नाम लिखे एक खत में लिखा है, अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपको सबसे पहले एक विधायक और एक मंत्री के रूप में दिल्ली के लोगों की सेवा करने और उनका प्रतिनिधित्व करने का सम्मान देने के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं, अंदरूनी चुनौतियां, उन मूल्यों तक जो हमें एक साथ लाए थे। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता से आगे निकल गई हैं, जिससे कई वादे अधूरे रह गए हैं। गहलोत ने लेटर मिसाइल से आम आदमी पार्टी के साथ केजरीवाल को भी निशाने पर लिया तो बीजेपी को विधानसभा चुनाव से पहले बैठे बिठाए एक बड़ा ब्रह्मास्त्र मिल चुका है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और कपिल मिश्रा ने आप पर जोरदार हमला बोला। कपिल मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल गैंग की लूट और छूट के खिलाफ कैलाश गहलोत का ये कदम स्वागत योग्य है। अपने अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया और यमुना की सफाई पे 85-100 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। हमारी जीत तो अरविंद केजरीवाल की रवानगी से तय होगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर कैलाश गहलोत खुलकर सामने आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के भीतर भी अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि दिल्ली बची रहे वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहेंगे। केजरीवाल सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा स्वागत योग्य है और जो उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण सरकार में और पार्टी में रहना असंभव हो चुका है, ये बहुत ही गंभीर बात है। एक सिटिंग मंत्री इतनी गंभीर बात कह के चुपचाप इस्तीफा देके सरकार और पार्टी से अलग हो रहे हैं। स्वागत
कैलाश गहलोत जी के इस कदम का, और यही हालत आम आदमी पार्टी के गली गली के हर कार्यकर्ता की है। बीजेपी के आरोप पर नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पार्टी और केजरीवाल का बचाव किया और कैलाश गहलोत के इस्तीफे के पीछे बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। कहा कि ईडी और भ्रष्टाचार के आरोप में कैलाश गहलोत बेहद परेशान थे। कैलाश गहलोत जी बीजेपी के षड्यंत्र और साजिश का शिकार हुए हैं और उनके खिलाफ कई मामले बीजेपी वालों ने चलाए। ईडी के छापे मरवाए, इनकम टैक्स के छापे मरवाए, 112 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कैलाश गहलोत के ऊपर। तो एक मानसिक दबाव उनके ऊपर था और उसी के कारण मैं समझता हूं कि ये फैसला हुआ है। बीजेपी में जाने के सिवा उनके सामने कोई रास्ता नहीं था। बहरहाल कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया है, लेकिन जाते जाते उन्होंने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर मिसाइल दागी। इससे आगामी विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी को कितना नुकसान होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि शीश महल पर उठा बवंडर फिलहाल थमने वाला नहीं है। न्यूज इंडिया के लिए मानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो फिलहाल देखिए दिल्ली में सर्दी की आहट हो गई है, लेकिन सियासी पारा गर्मा गया है। तो क्या कैलाश गहलोत पहले से ही खफा थे? क्या ये अचानक लिया गया फैसला है या फिर इसकी कह सकते हैं पृष्ठभूमि पहले से लिखी जा रही थी? तो फिलहाल देखिए आपको यही बोल रहे हैं कि क्या ये पार्टी के लिए धुंध वाली सुबह है? क्या आतिशी ने जो बात कही है कि कहीं ना कहीं ईडी और तमाम जांच एजेंसियां कैलाश गहलोत के ऊपर जांच कर रही थी, क्या उस बाबत उस दबाव में फैसला लिया गया? क्या जो अंदर खाने से आहट हो रही है कि ऑपरेशन लोटस भी चल सकता है, तो क्या ये उसकी सुगबुगाहट है? बहरहाल ये तमाम बातें हवा हवाई नहीं हो सकती हैं। इन बातों में कुछ ना कुछ तथ्य जरूर होगा, क्योंकि एक सिटिंग मंत्री अपना पद छोड़ता है और ना सिर्फ पद छोड़ता है बल्कि वो पार्टी से भी हट जाता है, पार्टी को भी छोड़ देता है। बकायदा उसके लिए एक लेटर जारी करता है, लेटर में तमाम बातें लिखता है, कहता है कि ये पॉइंट्स हैं, ये दिक्कतें हैं जिसकी वजह से मैं पार्टी को छोड़ रहा हूं। तो कैबिनेट के मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आम आदमी पार्टी की सांसें वाकई में रुक गई हैं, क्योंकि दिल्ली का पारा जो है वो इस वक्त यूं कह सकते सर्दी की आहट है। पारा बड़ा नॉर्मल है, लेकिन सियासी पारा आज से गर्मा गया है। पार्टी कुछ समझ पाती, देखिए पार्टी समझ ही नहीं पाई कि आखिरकार गहलोत को परेशानी कहां से आई है। तो हम वही पूछ रहे हैं कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनती है, यही एक बड़ी बात भी है, बड़ी सवाल भी है। तो फिलहाल देखिए बड़ी खबर, बड़ी जानकारी भी देखिए किस तरीके से हर एक बात को सामने रखा गया और ये कहते हुए पल्ला झाड़ दिया गया। इस बीच हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है जो इस बाबत डिस्कशन करने की कोशिश करेगा कि उन वजहों को तलाशने की कोशिश करेगा कि ऐसी क्या वजह थी कैलाश गहलोत ने सीधे इस्तीफा ही दे दिया, और ना सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि एक लेटर के जरिए तमाम बड़ी बातें तक कह दी हैं। पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है, एक बार फिर से तारुफ करवा देती हूं। शिवम भगत हैं प्रवक्ता कांग्रेस से, इसी के साथ संजीव नसीर हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, महेश वर्मा हैं बीजेपी के प्रवक्ता, और निपुण आलम बयान भी है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, आप ही से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या लगता है कि कोई भी चीज अचानक नहीं होती, कहीं ना कहीं इसके पीछे पूरी पटकथा होती है, कहीं ना कहीं इसके पीछे पुरानी दिक्कतें होती हैं। ये आपके लिए यूं कह सकते हैं शॉकिंग था कैलाश गहलोत का जाना, या इल्म पहले से ही था? संजीव जी। दीपिका जी, दिल्ली के चुनाव बिल्कुल 3 महीने के अंदर अंदर हैं। हाँ। फरवरी में चुनाव, और किसी भी प्रदेश में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का ये खेल पूरे देश में हर प्रदेश ने देखा है। उसी कड़ी में हम तो इंतजार कर रहे थे शायद झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ये खेल शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी का ये खेल दिल्ली में शुरू हो गया है। इसका मतलब यह है कि चुनाव की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लड़ती है उसकी शुरुआत हो गई।
भारतीय जनता पार्टी को जनता से कहीं पर कोई कनेक्ट नहीं है। ये ईडी और सीबीआई और एजेंसीज का मिसयूज करके चुनाव लड़ते हैं, उसकी एक पहल है ये। और कैलाश जी के खिलाफ क्योंकि कुछ केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उन पे बड़े बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे थे। विजय नैयर उनके घर पे रहते थे, लिकर स्कैम का भी उन पे आरोप था, ईडी ने उनसे छानबीन, आईटी की रेड भी उनके घर पे हुई थी। तो उन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो आज का पत्र भी है, ये पत्र भी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से लिखा गया। अच्छा संजीव जी, कहावत है जिसके अपने घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। एक जना जाए, दो जना जाए, आपकी तो फहरिस्त होती जा रही है, जबकि आप खुद बोल रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, तो आपको अपने कुनबे को संभाल के नहीं रखना चाहिए था। क्या लगता है आपको? देखिए, कुनबा बिल्कुल इंटैक्ट है। आपने देखा हमारी पार्टी एक आंदोलन से निकल के हमारी पार्टी बनी थी, और उसका मुजाहिरा अभी पिछले 1.5 साल के अंदर जिस तरीके से हमारे बड़े नेताओं को, मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी को, अरविंद केजरीवाल, उसके अलावा हमारे दूसरे नेताओं को जेल में भेजा गया, उनको डराया गया, खाया गया और थ्रेट दी गई, उसके बावजूद किसी तरीके का हमारा कोई भी एक भी कार्यकर्ता नहीं टूटा। अगर आज मंत्री जी ने छोड़ा है तो कोई ना कोई उनकी मजबूरी रही होगी। वो मजबूरी बहुत कम समय में आपको नजर आएगी। वो तो एक पूरा बही खाता लिख के गए ना साहब, वो तो पूरा वही खाता लिख के गए हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि ये दिक्कतें हैं, आपने जो वादे जनता से किए थे उसे आपने पूरा नहीं किया, आपने शीश महल तक का मुद्दा उठा दिया। अब बताइए इससे बड़ी बात क्या कही जाएगी संजीव जी? दीपिका जी, हाँ। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में पिछले 12 साल में जो काम हुए हैं, हाँ। पूरे हिंदुस्तान में किसी सरकार के पास वो काम नहीं है। जिस तरीके से शिक्षा पे काम हुआ है, जिस तरीके से स्कूलों पे काम हुआ है, महिलाओं को फ्री यात्रा पे काम हुआ है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पे काम हुआ है, पानी बिजली पे काम हुआ है, ये सब काम कैलाश गहलोत जी भी उस कैबिनेट में मंत्री थे। तो वही तो हम कह रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं कि एक सिटिंग मंत्री का जाना अपने आप में सवालिया निशान खड़े करता है। संजीव जी, महेश जी के पास आ जाती हूँ। देखिए एक एक करके सभी को चर्चा में मैं लेके आ जाती हूँ, फिर इस पर डिस्कशन किया जाएगा। महेश जी, क्या लगता है आपको? संजीव जी कह रहे देखिए तो वापस से आप वही काम शुरू कर रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि थोड़ा वक्त लेंगे, लेकिन शायद आप ऑपरेशन लोटस चलाने में लग गए। क्या माने इसे? वो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आज कुछ कमोबेश यही हालत जो है मैं संजय सिंह का देख रहा हूँ, और तमाम लोगों का जिनका बोल विचार और इनके आज जो रिप्रेजेंटेटिव आपके चैनल पर हैं, ये भूल जाते हैं कि इन्हीं कैलाश गहलोत को केजरीवाल जी ने हनुमान जी कहा था कि मेरे हनुमान हैं। और आज हनुमान जो है क्या कहते हुए उन्होंने विदाई ली कि शीश महल में रहने वाला व्यक्ति कैसे इंसाफ कर पाएगा पब्लिक से। और यही कहते हुए आपके तमाम दोस्त जो है आपसे बिछड़ते चले गए, या वो कुमार विश्वास हो, आशुतोष कुमार हो, वो एडमिरल रामदास हो, आनंद कुमार हो, जोगिंदर यादव हो। एक फहरिस्त है जो आपने पहले इनको बताई, एक फहरिस्त है कि अब आज के बाद जो है आपके पास कोई ऐसा बचा नहीं जो कि आपको भ्रष्टाचारी आप कह सकते। नहीं, वो तो आप पे आरोप लगा रहे हैं ना कि आप ऑपरेशन लोटस चला देते हैं बार बार और उनके किए कराए पे पानी फेर देते हैं। चुनाव भी नजदीक है और अब आपने बाजी मार ली। अब ये तो बीजेपी पर सरासर आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा। नहीं, बाजी नहीं मारी दीपिका जी, मैं एक चीज क्लियर कर दूं। ठीक है, बाजी नहीं मारी तो कम से कम सेंध लगा दी। चलिए एप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर देती हूँ फिर मैं। ठीक है संजीव जी, एप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर देती हूँ, सेंध मारी कर दी। संतुष्ट? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, सिंह जी जब जेल गए, मालिश वाले इनके जेल मंत्री, तो भाई ईडी के मामले में उनका जेल जाने का मतलब ये था कि कहीं हिमाचल में जो है भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही थी। जो है वहां पे पता नहीं, मतलब ये आम आदमी पार्टी की वहां सरकार बन रही थी और इन्होंने उस चक्कर में सत्येंद्र जैन को उठा के जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं कि 120 करोड़ का अब इनको ध्यान ही आ रहा है। ये बड़ा एडमिटेड फैक्ट है आपके चैनल पे और ब्रेकिंग न्यूज है कि ये एडमिट कर रहे हैं कि कैलाश गहलोत जी जो है 120 करोड़ रुपए का कोई उन्होंने वहां घोटाला किया है।
ये आप लोग आरोप के तहत जो है उस घोटाले से बचने के लिए वो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब देखिए मैं इस पे भी आऊंगी, इन बातों पे भी आऊंगी, उन जांचों पे भी आऊंगी। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। पहले आप सुन लीजिए। नहीं मैं आऊंगी महेश जी, मैं एक एक करके सभी को लिया दूं, एक एक करके सभी को लिया, फिर आपकी बात जो है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसी को आगे हम बढ़ाते हैं। शिवम जी क्या लगता है, ये अचानक से निर्णय था, सोचा समझी प्लानिंग थी, क्या माने? देखिए ये तो आम आदमी पार्टी को पता होगा, लेकिन मैं भी एक सवाल ये पहला पूछना चाहता हूँ। जो आतिशी जी ने बोला है कि कैलाश गहलोत जी के पीछे ईडी छोड़ी गई तभी उन्होंने पार्टी छोड़ दी, तो क्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कैलाश गहलोत जी भ्रष्ट थे, या वो कह रहे हैं कि कैलाश गहलोत जी के साथ अन्याय हो रहा था तो उनको छोड़नी पड़ी पार्टी? ये चीज आप आम आदमी पार्टी और उनके प्रवक्ता से पूछिए और उनको पूछिए, क्लियर करेंगे। ये ऐसी पार्टी है जो एंटी करप्शन के प्लैंक पे जीवित हुई थी, सबको चोर बुला के जीवित हुई थी, और आज उनके सीएम जेल में है या बेल पे है, डिप्टी सीएम जेल में है या बेल पे है। ये तो जेल या बेल पार्टी है, इनके सारे मंत्री जेल में होते हैं। और या तो शायद कैलाश गहलोत जी के, अगर ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव डाला गया, तो शायद कैलाश गहलोत जी की भी बारी। तो दबाव तो तभी डाला जाएगा जब चोर की दाल में तिनका होगा, कुछ तो दिक्कतें रही होंगी, यदि ऐसा कह रहे हैं तो। यही मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी से, क्या वो कह रहे हैं कि कैलाश गहलोत जी करप्ट थे, भ्रष्ट थे, या वो कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ तो उनको छोड़ना पड़ा? ये बड़ी मुख्य बात है जो आम आदमी पार्टी को जिसका जवाब। निपुण जी आप क्या देखते हैं, लब्बो लबाब क्या निकल रहा है? क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं वो 15 अगस्त से दिखाई दे रहा है हमें। 15 अगस्त झंडा फहराने वाला वो दौर जिसमें कहा गया था अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम लिया, एलजी ने अशोक गहलोत का नाम, ये माफ कीजिएगा कैलाश गहलोत का नाम लिया था। आपको याद होगा, लगता है दिक्कतें वहीं से होना शुरू हो गई थी, क्या समझ पाए इसे हम? देखिए ये तो इनका अंदरूनी मामला है। निपुण जी सवाल था, निपुण जी से शिवम जी जरा रुकिए। निपुण जी, कैलाश गहलोत की अगर आप व्यक्तित्व देखेंगे तो इसमें तो ही नहीं है कि एलजी के साथ उनके संबंध अच्छे रहे, और जो बातें समझाया होगा, पर मैं जो पर्दे के पीछे होती हूँ उन बातों को मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता। लेकिन ये बात जरूर है कि कैलाश गहलोत को आप देखेंगे कि वो सेंटर के साथ मिलकर अच्छे से काम करते थे। और जो आपने 15 अगस्त की घटना का जिक्र किया कि 2001 जो करेंगे, वो गहलोत साहब का नाम सामने आया था, ना कि और किसी का नाम आया था। अब था क्या कि केजरीवाल की अगर पूरी राजनीति को आप देखेंगे तो वो एंटी सेंटर रहे, हमेशा कभी उन्होंने सेंटर के साथ में कोऑपरेशन करके काम नहीं किया, जिस वजह से क्या था कि पूरा दिल्ली का जो पूरे कार्य है वो सफर किए। और जितने उन्होंने आरोप लगाए, देखिए मोटा मोटा आरोप, आज 17 नवंबर है और अभी आप अगर दिल्ली में निकले बाहर तो आपको दिल्ली में बाहर निकलने में दिक्कत हो जाएगी। पोल्यूशन का लेवल कितना ज्यादा है मुझे पता ही, जो उतने दिल्ली में जो रहने वाला व्यक्ति वो जानता है। आम आदमी पार्टी कहीं रहती हूँ मैं नहीं जानता। यमुना के पानी का मैं देखा कि अभी जो स्थिति थी छठ पूजा के दौरान किस प्रकार से पोल्यूशन था, और आम आदमी पार्टी ने खुद एक्सेप्ट किया। तभी तो उन्होंने क्या था कि जो हमारे पूर्वांचल के जो भाई बहन है उनके लिए अलग अलग से आपका पानी की व्यवस्था की टैंक बनाए ताकि वो उसमें अपना छठ पूजा कर सके। तो हर तरीके से पानी की व्यवस्था देखें, पानी हमने टैंकर माफियाओं को देखा, पानी की किल्लत देखी, हमने बाढ़ के दौरान देखा कि बच्चे कैसे पानी में डूब डूब के मरे हैं। तो मैं मानता हूँ कि अव्यवस्थाएं थी, इन अव्यवस्थाओं के कारण। तो वही हम कह रहे हैं, वो अव्यवस्थाएं गिनाकर जा रहे हैं तो उन अव्यवस्थाओं पे काम करना चाहिए, ना कि दूसरी पार्टी पर आरोप लगा दो कि भाई आपने ऑपरेशन लोटा चालू कर रहे हैं, या फिर आप हमारे तमाम बड़े जो नेता हैं उन पे निशाना साधे हुए हैं, आप सेंधमारी कर रहे हैं। आप पहले अपने गिरेबान में तो झांकिए कि गलती कहाँ हो रही है, दिक्कतें कहाँ आ रही हैं। नहीं लगता निपुण जी आपको ऐसा? नहीं दीपिका जी, मैं तो एक बात कहूंगा, पर बात है कैलाश गहलोत जी की भी आप बात देखिए। देखिए वो बात सही है कि ये तो आरोप लगा देना, बीजेपी लगा देना कि कुछ भी हो जाए, ऑपरेशन लोटस चल रहा है। जब अरविंद सिसोदिया वो सॉरी मनीष सिसोदिया में केस चला को तोड़ने का तरीका, जिस पार्टी के 60 से ज्यादा विधायक हो तो टोटल आपका स्थिति ऐसी हो तो इतने सारे विधायक को तोड़ना ही मजाक की आरोप की बात है। लेकिन एक बात जरूर है कि कैलाश गहलोत की दोबारा अतिशय बनती है, तब भी मंत्री बन जाते हैं, उनको चुनाव के टाइम पहले के साथ समस्या दिखती है। ये समस्या तो पहले से चलती है ना। ये बात भी एक बात जैसे कर्ज करता है जो आम आदमी पार्टी कह रही है, और ये कैलाश गहलोत को जवाब देना भी पड़ेगा कि भाई आपको इन टाइम पहले दिखाई दिया प्रोडक्ट। आप दूसरी बात का मंत्रिमंडल बनना मना कर सकते थे, लेकिन ये बात सत्य है जो आरोप लगा सारे आरोप में कोई दो राय नहीं है। अंदरूनी बात यह है कि केजरीवाल
और जो मुझे लगता है कैलाश गहलोत के संपर्क अच्छे नहीं बन रहे थे, संबंध अच्छे नहीं बन रहे थे। गहलोत साहब सेंटर के साथ मिलकर काम करना चाहते थे, एक अच्छे खासे बिजनेसमैन है, चार चेहरा है। मैं मानता हूँ कि बहुत बेहतर तरीके सेंटर के साथ काम करना जानते थे, लेकिन कोई काम नहीं रुका, कोई भी काम लेकिन उनका रुका नहीं। लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनेगी? अच्छा मुझे बताइए, ये जिम्मेदारी किसकी बनेगी कि पार्टी के तमाम नेता बने रहें या तमाम जो पार्टी के अंदरूनी दिक्कतें हैं उनको दुरुस्त किया जाए? देखिए हम किसी की तारीफ नहीं करें, एक बतौर जर्नलिस्ट होने नाते हमें तमाम चीजों को देख पा रहे हैं कि पार्टी से कोई भी, देखिए दल बदल का सिलसिला, पार्टी को छोड़ने का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। विधानसभा चुनाव नजदीक है, उपचुनाव होके चुके हैं, तो देखिए ये शुरू होगा। लेकिन हम ये देख पाते हैं, हमेशा से हम कहते हैं कि चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, यहाँ पर यदि कोई बड़ा नेता जाएगा तो वो आरोप लगा के जाएगा। बीजेपी में ऐसा नहीं होता, वहां जाएंगे शांतिपूर्वक आ जाएंगे, लेकिन आरोप नहीं लगाएंगे, पुलिंदा नहीं छुप सौंपेंगे आपको कि देखिए इस वजह से हम जा रहे हैं पार्टी को छोड़कर। तो आपको क्या लगता है संजीव जी, यहाँ पर दिक्कतें क्या है? यदि समस्या थी तो पहले से आप विचार विमर्श करते, क्या आप ही नहीं भुना पाए या आप ही नहीं समझ पाए? क्यों कहते हैं कि देर कर दी हुजूर आते आते, वक्त रहते आप समझ जाते तो शायद दामन नहीं छोड़ते। कैलाश, क्या लगता है आपको? देखिए दीपिका जी, हाँ, दिल्ली सरकार में कैलाश जी के पास एक अहम जिम्मेवारी थी। उन जिम्मेवारियों का निर्वहन अगर उन्होंने किया है, हाँ, तो अभी वो आरोप नहीं लगा सकते। सरकार का वो अभी हिस्सा, जब नई मुख्यमंत्री बनी तब भी वो कैबिनेट का हिस्सा था। ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लूप में आपने बिल्कुल ठीक कहा, 15 अगस्त का जब झंडा फहराने की बात थी तब ये क्लियर हो गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अपनी विशेष बता दी थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से बैकग्राउंड में थी। और भारतीय जनता पार्टी का मकसद क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से एक साजिश रची थी कि आम आदमी पार्टी को तोड़ के अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भेज के सरकार को किसी तरीके से भी तितर बितर किया जाए। उसमें पूरी तरीके से फेल हुई। देश के न्यायालयों ने एक फैसला दिया, देश के न्यायालयों के वजह से आज हमारे सारे नेता बाहर हैं। पूरी ताकत से पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। कैलाश गहलोत जी के पार्टी छोड़कर अभी तक किसी पार्टी में नहीं जाने का कोई इंडिकेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो फिर आप ही ये बोल रहे हैं ना संजीव जी की। मैं बता रहा हूँ आपको दीपिका जी, सारे दिल्ली वाले जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रिप्ट लिखी है। भारतीय जनता पार्टी की वो स्क्रिप्ट जो दिल्ली में झूठ फैलाओ, बदनाम करो, उसमें वो फेल हो गए। पूरी दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी उनका बेटा है, भाई है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है दिल्ली में, वो 1.5 साल में जिस तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया है, किसको प्रताड़ित कर रहे हैं ये? नहीं, डेंट नहीं करेगा। अच्छा मुझे बताइए संजीव जी, जो लिखा है सब तमाम चीजें अपने लेटर में, ये डेंट का काम नहीं करेगी कि भाई शीश महल का मुद्दा उठा दिया, करोड़ों रुपए आपने खर्च कर दिए हैं, आपने गंगा यमुना की सफाई नहीं करी, ये तमाम डेंट का काम करेंगे ना? डबल मेहनत नहीं होगी आपकी? क्लियर कर देता हूँ, हाँ, जिसको ये शीश महल करे वो माननीय मुख्यमंत्री निवास है। देश में मुख्यमंत्री है, 30 से ज्यादा मुख्यमंत्री हैं। आप किसी दूसरे मुख्यमंत्री निवास को और दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास को कंपेयर कीजिए। शीश महल जो कहते हैं वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, महेश जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। महेश जी शीश महल कह के गए हैं वो, ये तो आपको ही पता है। केजरीवाल जी का निवास नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी ने पत्र लिखा है। चलिए महेश जी जवाब देंगे इस पे। महेश जी भारतीय जनता पार्टी जवाब दीजिए। पहले तो मैं इनको करेक्ट कर दूं कि वो जो शीश महल है वो डेजिग्नेटेड सीएम रेसिडेंस नहीं है, किस मुख्यमंत्री निवास के रूप में कहीं भी मुख्यमंत्री निवास है। मुख्यमंत्री निवास है दर्ज प्राइवेट हाउस है वो। सभ्य तरीके से बहस करने वाला व्यक्ति हूँ। अच्छा रुकिए संजीव, रुकिए, महेश जी की बात भी आ जाना चाहिए, दीजिए आपकी बात सुन ली। हाँ महेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ वो पर्सनल हाउस है क्या? देखिए वो पर्सनल हाउस, अभी देखिए महेश जी बैठे हैं आपके, मैं सीधे जवाब का, ऐसा नहीं कि अकेले मैं ही बोल रही हूँ, आपका इंटरेक्शन करवा रही हूँ ना मैं। महेश जी जवाब देंगे, महेश जी बोलिए। देखिए ये जाती होगी कैलाश गहलोत जी के इस्तीफे के साथ कि अगर हम इसका ये नैरेटिव तैयार करें कि उनके ऊपर कोई 120 करोड़ की आरोप था और 120 करोड़ के आरोप के चक्कर में वो जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मतलब ये एक जनता के सामने जो है ना, एक कहते हैं ना कि बेवकूफ बनाने का एक जो नजीर है, एक जो नजरिया है, वो कहीं पेश करने की जो एक आदत है,
बाजीगरी है आम आदमी पार्टी की, वो कहीं पेश कर ये भारतीय जनता पार्टी का प्यार बता रहा है, जो आप प्यार दिखा रहे हैं महेश वर्मा जी। बात की ये जो इतना प्यार आ रहा है कैलाश गहलोत जी पे, कैलाश गहलोत पे आप ही लोग आरोप लगाते थे, आप ही डीटीसी का घोटाला लेकर आए थे, आपने दुनिया भर के आरोप लगाए थे, आज इतना प्यार कैसे उमड़ रहा है? हम तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में वो जब तक थे तब तक भूमिका इस तरह से रही होगी तो निश्चित रूप से। चलिए, प्रेम किसका प्रति गहरा ज्यादा है ये ब्रेक के बाद हम पता लगाएंगे और इस बात पे चर्चा होगी, क्या वाकई में चूंकि जांच चल रही थी इसीलिए इस्तीफा दिया गया, या फिर उकता गए थे कैलाश गहलोत इस वजह से इस्तीफा दिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो कैलाश गहलोत ने जैसे ही पार्टी को छोड़ा वैसे ही दिल्ली में राजनीतिक भूचाल मानो आ गया। अच्छा, बड़ी बात यह है कि कैलाश गहलोत अकेले नहीं हैं। यदि हम पूरे एक साल को देखेंगे तो एक साल में आप देख पाएंगे कि एक साल के भीतर तमाम बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और यही बड़ी वजह है कि आखिरकार दामन क्यों छोड़ा जा रहा है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। निपुण जी, क्या लगता है आपको, एक साल में कैलाश गहलोत अकेले नहीं है? इससे पहले आपने देखा होगा, चाहे हम राजकुमार आनंद की बात करें, राजेंद्र पाल गौतम की बात करें, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। स्वाति मालीवाल जो हाल ही में आप देखिए पार्टी के भीतर रहते हुए पार्टी से बगावत कर बैठी, तमाम चीजें इन पर वक्त रहते सोचना होगा ना। ये डबल मेहनत हो गई। एक तो आप पे कथित शराब नीति घोटाले का मामला चल रहा है, ठीक है, जैसे तैसे आप बेल पे बाहर आए, जैसे ही आपने आबो हवा बनाना शुरू करी, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और वैसे ही तमाम जो बड़े बड़े चेहरे हैं आपका दामन छोड़ रहे हैं, तो ये किस बात की तस्दीक करता है, क्या आहट है ये? देखिए, अगर हम गहलोत की बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल सही बात थी कि जो बड़े नेता हैं वो ऐसे साथ छोड़ रहे हैं। और कैलाश गहलोत कोई छोटी हस्ती तो है नहीं कि केवल विधायक नहीं थे, मंत्री थे और काफी बड़ा कद था। आप देखिए, जिनका मुख्यमंत्री बनने में नाम चल रहा था, अब ऐसा नेता आपका साथ छोड़ता है तो ये निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी विचारणीय बात है। और ये बड़ा आसान सा एक तर्क होता है किसी पार्टी का कि दूसरी पार्टी के द्वारा कर दिया गया, ऐसा कर दिया ऑपरेशन लोटस। लेकिन एक बड़े इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ईडी सीबीआई की उन्होंने को जो बुलाया गया था, बुलाने के बाद अगर जिस प्रकार से अन्य नेताओं को, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, केजरीवाल जी हो या मनीष सिसोदिया, सबको जेल में डाल दिया गया था, लेकिन गहलोत साहब को तो जेल में नहीं डाला गया। और किस आरोप में बुलाया गया था? सामान्य इंक्वायरी थी, आम आदमी पार्टी के जानते होंगे, उनका इसलिए तो नहीं बुलाया गया था कि जो केजरीवाल जी के ऊपर आरोप थे या मनीष सिसोदिया जो आरोप थे, जो आपका ईडी ने बुलाया था वो इनकम टैक्स की वजह से उनको बुलाया था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं घालमेल करने का प्रयास भी आम आदमी पार्टी का कर रही है। और मैं मानता हूँ स्पोर्ट्स अपने गिरबान में जागने का प्रयास करना चाहिए कि हम कहाँ चूक हो रही है हमसे, हमारी महत्वाकांक्षाएं कहीं इतनी ज्यादा तो नहीं हो रही। और दूसरी बात, जो बार बार शीश महल की बात को नकारते हैं, मुख्यमंत्री का आवास था, यही मुख्यमंत्री के आवास में जो शीला दीक्षित जी रहती थी, तो अरविंद केजरीवाल जी किस प्रकार की बातें बोलते थे ये मीडिया में ऑलरेडी है कि उनके यहाँ 16 AC है, मैं तो दंग रह गया। आज वही अरविंद केजरीवाल अपने पूरे मकान को, सीएम को रहने को, जो आम आदमी के नाम को बोलते थे, वो 45 करोड़ का खर्च करते हैं। ये बात दिल्ली की जनता पूछना भी चाहती है, जानना भी चाहती है। अच्छा, ये हास्यास्पद नहीं है, ये हास्यास्पद नहीं है जो पार्टी भ्रष्टाचार से ही उपजी हो, यानी कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही बनी हो, वो भ्रष्टाचार के ही आरोपों से जूझ रही है। उन्हीं के तमाम बड़े नेता जा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डबल चुनौती हो गई। शिवम जी, लगता नहीं आपको डबल चुनौती हो गई यहाँ पे? शिवम जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है और इन्होंने उस बात का अभी तक जवाब नहीं दिया उस सवाल का कि कैलाश गहलोत जी भ्रष्ट थे कि नहीं थे। खैर, ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने ही दिल्ली में काम किया, बिजली दी, पानी दी, सड़क दिया। आम आदमी पार्टी तो 2015 में आई या 13 में आई, 15 में ज्यादातर आई सरकार में। उसके पहले दिल्ली को किसने चलाया? बीजेपी की सरकार 4 साल रही है दिल्ली में। सारी दिल्ली जानती है कि दिल्ली में काम सारा कांग्रेस ने किया और अभी से नहीं, 1970, 75, 80 से काम शुरू हुआ है। मेरे अपने ग्रैंडफादर उस टाइम पे सांसद हुआ करते थे, HL भगत जी, वहां से काम शुरू हुआ। उसके बाद 15 साल दिल्ली की सरकार है, इन्होंने काम क्या किया? आज आप देखिए पोल्यूशन का क्या हाल है। आप हम सब जो दिल्ली में रह रहे हैं,
हमारे साल जीवन के 10 साल ये निकल रहे हैं इस पोल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से। इन्होंने ये काम किया, कहते थे पंजाब में हमारी सरकार लाओ तो हम प्रदूषण खत्म करेंगे, प्रदूषण खत्म नहीं हुआ। इनके सारे मंत्री जेल में, इनके सीएम जेल में, इनके डिप्टी सीएम जेल में। तो ये तो आम आदमी पार्टी के पास सवाल बहुत ज्यादा तो आप ही की सहयोगी पार्टी ना INDIA गठबंधन के तहत तो आप ही तो साथ में थे, तब आपको दोष नहीं नजर आ रहा? आप तो विधानसभा चुनाव अकेले अकेले लड़ रहे हैं, तो आपको दिक्कत दिख रही है? मैं बता रहा हूँ, वो चुनाव एक था, वो संविधान बचाने का चुनाव था, जिसमें सारी पार्टियों को एक साथ आना ही था इस संविधान विरोधी बीजेपी को सेंटर में से हटाने। तो हो गया, बढ़ जाइए, अभी तो साथ में ही है ना। तो हम तो अभी तक तो हमने तो न्याय यात्रा निकाली हुई है। देवेंद्र यादव जी 3-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी दिन में कवर कर रहे हैं विधानसभा, इनके सारे कारनामों को खोलने के लिए। तो हम तो अपना काम कर रही हैं। अगर दिल्ली में अन्याय होगा, दिल्ली में काम नहीं होगा, उसका सवाल तो हम और उसका जवाब तो हम इनसे मांगते हैं। क्या लगता है संजीव जी, जवाब और फहरिस्त और तमाम चीजें, सभी चीजें आप की ओर ही इशारा कर रही हैं कि कुनबे को आप नहीं संभाल पा रहे, बड़े बड़े नेता एक साल में आपको छोड़कर जा रहे हैं, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आगे भी फहरिस्त लंबी हो सकती है, अगला कौन, ये भी पूछा जाने लगा। नहीं दीपिका जी, मेरा एक सवाल और भी है। मेरा सवाल ये है कि जो उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया, एक तरफ उन्होंने ये कहा कि भाई अब आम आदमी पार्टी वो पार्टी बन के रह गई, इशू यानी भ्रष्टाचार के हो, मुकदमे के हो, अपने अनाचार के हो, बेविचार के हो, उससे लड़ने की उसी के बचाव में ये पूरी पार्टी लगी हुई है। आज उसी वजह से ये पार्टी जो है अपने अस्तर को कहीं बना के रखने में नाकाम हो रही है। आज लगातार उन्होंने उस चीज को भी इंगित किया कि भाई पॉलिटिकल जो एक अनाचार और बेविचार है जो आपने राजनीति के नाम पर शुरू किया, उसका दुष्प्रभाव ये रहा कि हमारे जैसे लोग जो पार्टी में सेवा के लिए आप ले आए थे, आज कहीं बेबस नजर आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि भाई हम जनता का काम कैसे करें, हम टकराव के मुद्रा में नहीं महेश जी, बात ये है ना, आम आदमी पार्टी या तमाम जो दल है ना, वो आरोप बीजेपी पे ये लगाते हैं कि आपको जब वो दूसरी पार्टी में मंत्री हो, नेता हो या जो भी हो, दूसरी पार्टी में होते तब ईडी सीबीआई की जांच चलती है, लेकिन जैसे ही बीजेपी में आ जाए या फिर आए, अभी हम ये नहीं कह रहे कि गहलोत ने इस बात की बात कही है कि हम बीजेपी में शामिल होंगे, तो वो उनके पास, बीजेपी के पास वो वॉशिंग पाउडर है जो धो जाता है। हाँ, तमाम चीज धुल जाती है। नहीं, स्वाति मालीवाल की पिटाई से लेकर उनके साथ अनाचार, दुराचार, बेविचार से लेकर सारी घटनाएं घटी, और सारी चीजों का जो है वो किसके मत्थे पे लगाया गया? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में इनको ज्वाइन करना, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से जो है उनका बयान जारी होता है, भारतीय जनता, वो आज तक ज्वाइन की क्या? संजय सिंह के बारे में ये हुआ कि संजय सिंह की जमानत इसलिए की हो गई क्योंकि उनको कहीं ना कहीं संजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराना था। अब ये सारी चीजें जो है, आपको जैसे ही कोई छोड़ता है, आपके बेविचार, आपके भ्रष्टाचार, आपके अनाचार, आप मुझे बताइए, आपसे मैं पूछता हूं कि बीइंग ए सिटीजन ऑफ दिल्ली या किसी भी दिल्ली वाले से पूछिए, क्या दिल्ली में आज के डेट में रहना आसान है? क्या यहाँ रहना जो है अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना है या नहीं है? यहाँ लोग जो ये अपने निपुण जी कह रहे थे कि आप बच्चे जो है, आप सोचिए कि जो मुख्यमंत्री ये कह रहा हो कि 900 किलोमीटर जो सीवर लाइन है उसमें मात्र 90 किलोमीटर की सफाई हो पिछले 10 साल में, और उसका 2300 करोड़ रुपया जो है दिल्ली जल बोर्ड लेकर, और उसका कहाँ वो गया? मैं वही बात बोल रही हूँ संजीव जी, दूसरों पे आरोप लगाना आसान होता है। हम ये नहीं कह रहे कि कुछ खामियां रही होंगी, राजनीति है, स्थायी कुछ भी नहीं रहता, अंदर खाने बहुत कुछ चीज चलती है, लेकिन सवाल ये है कि आप हर गलती के लिए, हाँ और इम्पोर्टेंट है, देखिए जब कोई भी राजनीति का एक विघटन की स्थिति जब शुरू होती है, उसकी क्षरण की स्थिति जब शुरू होती है, तो कुछ हद तक कमोवेश यही स्थिति, यही इन्वायरमेंट बनता है। आप याद करिए, बसपा सुप्रीमो जो है एक टाइम सुप्रीम होती थी, जिसको टिकट दे देती थी वो जीत जाता था। कमोवेश आज केजरीवाल वही कर रहे थे, लेकिन जब उनके हालत जब उनकी खराब होती गई, जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार, तो वही तो बोल रही आम आदमी पार्टी, लालू यादव, कुछ चीजें लूपहोल छूटते हैं, कहीं कमी होती है, वैसे ही बीजेपी उसको कैच कर लेती है, उसे कैच बीजेपी करती है, यही तो आरोप भी लगा रही है ना आम आदमी पार्टी आप पे। हमारी कोई अक्षमता है क्या? हमारी जो वोट प्रतिशत है, वोट परसेंटेज जो है, कोई कम हुए हैं क्या दिल्ली में?
हाँ। हमारी सोच आज के डेट में कैलाश गहलोत जी से शुरू और कैलाश गहलोत जी से खत्म थोड़ी होती है। कैलाश जी ने जो चीज शुरू किया, 70 में से 62 है उनके पास सीटें। एक मंत्री ने, महेश जी 70 में से 62 हैं, 8 ही है बीजेपी के पास। तो जाहिर सी बात है, मेहनत तो आपको भी करनी है ना। अरे सुनिए, आप 7 लोकसभा सीट में कितना है आप बताइएगा, समझाइएगा मुझे, आईना दिखाइएगा। अरे हम बात कर रहे हैं कि क्या वजह है, वजह तलाश रहे हैं। अब चलिए उनके पास बात करते हैं। संजीव जी, यही कहा जा रहा है कि आप तो अपना कुंबा संभाल नहीं पाते, आपको दिक्कत है। यदि पोल्यूशन का लेवल अप होता है तो आप कहते हैं पंजाब में या फिर हरियाणा पे, आप सीधे हरियाणा पे आ जाते हैं कि हरियाणा में पराली जल रही है इसलिए यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है। भाई आप अपने घर को साफ रखिए, आप यमुना की सफाई नहीं करवाते, स्थितियां क्या बनी आपने, हमने सबने देखा। तो गलतियां आप करते हैं, दूसरों पर क्यों आरोप लगाते हैं? संजीव जी, क्या लगता है आम आदमी पार्टी की ये नियति हो गई क्या? नहीं, इनसे एक सवाल ये करिए ना कि भाई आप जो है दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली की जनता को लेकर जो उन्होंने इशू खड़ा किए हैं कि शीश महल का भ्रष्टाचार जो है, आज जो है कागज पे 250 करोड़ का सड़क बना देना। ठीक है, संजीव जी जवाब दे रहे हैं, बैठे हुए संजीव जी सुन रहे हैं सब। संजीव जी बोलिए। किसी मंत्री ने अगर ये सवाल खड़ा कर दिया तो वो गलत है। नहीं, संजीव जी बोल रहे हैं ना, संजीव जी जवाब देंगे, संजीव जी बैठे इसीलिए। केजरीवाल जी की पहली सरकार है। हाँ, रुकिए महेश जी रुकिए, संजीव जी जवाब दीजिए। मैंने काम किया है तो हमको वोट देना। काम किया बताइएए ना सर। सुनिए, 1 से 10 तक गिना 2 दीजिए। साल में मैं आपको बता रहा हूँ। एक महेश जी अब जवाब देने दीजिए। खजाने से कहा गया, विधानसभा के हारे हैं, एमसीडी का चुनाव, पिछला चुनाव हारे हैं। आप लोग सेटअप नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं और नकारात्मक राजनीति का ये क्या है। अभी मेयर का चुनाव हुआ, अभी मेयर का चुनाव, आपके कितने वोट थे, आपको कितने मिले, यही बता दीजिए दर्शकों को। आपके लोग जो है उसमें भी बगावत आपसे कर रहे हैं। आप चिंता ना करें, आप अपने घर पे गए, आप चिंता ना करें आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के, आम आदमी पार्टी की चिंता नहीं कर रहे हैं, हम आम जनता की चिंता कर रहे हैं कि आप ऐसा ना हो। चिंता नहीं करते हैं, आम जनता के लिए किसने स्कूल बनाए? सुनिए, राजनीति में आप सुनिए, आप राजनीति में इसलिए नहीं आए हैं, आप प्रवक्ता इसलिए नहीं बने हैं, आप कहीं केजरीवाल के पाप में या केजरीवाल के लूट में शामिल हो। जनता को लूटने के लिए आप प्रवक्ता नहीं बने हैं, आप कार्यकर्ता नहीं बने, आप नेता नहीं बने हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, गहलोत जी यही बात कह रहे हैं अपने लेटर में। गहलोत जी ने क्या लिखा है? ठीक है, उसको ठीक है महेश जी जरा शांत, महेश जी जरा शांत। संजीव जी जरा मुझे ये बताइए, आप संजीव जी देखिए, संजीव जी जरा ये बताइए, 2 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है, नंबर 1 है, ठीक है, इसके वजह से भारतीय जनता पार्टी की वजह से, एलजी की वजह से ये लोग पूरी तरीके से नकारात्मक राजनीति करते हैं। छोटी सी और बात मैं कहूंगा कि आज कांग्रेस के आपके जो प्रतिनिधि हैं, इनको कहना चाहिए कि इस तरह की स्थिति परिस्थिति में कोई भी गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या नहीं। चलिए, वो उनका अपना अंदरूनी मसला है, वो अपने हिसाब से उस बात को रखेंगे, अपने हिसाब से सेट करेंगे, हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे इस पूरे मसले पर। लेकिन संजीव जी आप मुझे ये बताइए, 2 बार से आपकी सरकार है, 10 साल हो गए हैं, 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी होती है। इस बीच आपने भी देखा कथित शराब घोटाले का जो मामला है वो कहीं ना कहीं गले की फांस बना हुआ है। अब समय सिर्फ 2 महीने का शेष है, समय कम है, काम ज्यादा है। जाहिर सी बात है, कम शब्दों में हम ये कहते हैं कि समय कम काम ज्यादा, और ऐसे ही में इस बीच में ही आपके तमाम दिग्गज आपका दामन छोड़ देंगे तो क्या किया जाएगा, ये बताइए आप। हाँ। 250 करोड़ का सड़क बनेगा। दीपिका जी नहीं, अभी जवाब दे दीजिएगा, ठीक है संजीव जी जवाब दे दीजिए। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। दीपिका जी, दिल्ली में पिछले 12 साल में हमारी सरकार है, 12 साल में दिल्ली में जिस स्पीड से काम शुरू हुए, इस स्पीड को रोकने का पाप अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने वो चीज को आपने रोका, किसान सम्मान निधि आपने रोका, युवाओं का रोजगार आपने रोका। आना चाहता है आप सड़क पे कागज आप बनाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे दवाई जो है, दवाई के नाम पर दिल्ली के अंदर स्कीम्स को, इसको ये फ्री के लिए बता रहे हैं। आप सारा घोटाला करते हैं। बिजली नहीं, जो यूथ है उनको बेरोजगारी के नाम पर आप ठगी किया। आप लगभग 600 करोड़ रुपए आपने उससे खा लिया। दिल्ली में जो है पानी के नाम पर आप 5 रुपया देते हैं और 500 रुपया डकार लेते हैं।
आप अगर ऐसा काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपके मिनिस्टर आपसे क्यों, आपके जो आदमी में थोड़ा भी जमीर होगा, राजनीति में सेवा के लिए आया है। कैलाश गहलोत कोई एक विद्वान व्यक्ति है, अच्छे वकील हैं, उनका अच्छा प्रैक्टिस चल रहा था, उन्होंने अपने सब कुछ छोड़ के राजनीति में सेवा करने आए। आप लोग के साथ जो है, आप यहाँ पर संजीव जी आप सेवा करने के लिए आए हैं ना। केजरीवाल का घर या केजरीवाल की 10 पीढ़ी जो है सुख भोगे उसके लूट में शामिल होने के लिए आए हैं। आप बताइए, सेवा करेंगे, जनता की सेवा के लिए आए हैं आप लोग। बात चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे बात बीजेपी की हो या चाहे बात कांग्रेस की हो, ये तो बीजेपी भी इनकार नहीं करेगी कि 2 बार से आम आदमी पार्टी ही सत्ता में बनी है, चाहे वो फ्री ब्रिज को लेकर हो। कहीं ना कहीं देखा जाए जनता के मन में तो आम आदमी पार्टी बैठी है, लेकिन अब सवाल ये राजनीति में आने का मतलब यही होता है क्या? प्रॉफिट का बजाय नहीं, मैं ये नहीं कह रही, आप बात राजनीति में आने का मतलब ये होता है। मेरी बात तो समझिए, मेरी बात तो समझिए। अगर यूपी में सांसद हो गए दिल्ली में तो हम लूट बचाएंगे, आपने टोटल बजट हम कागज पे सड़क बनाएंगे। शिक्षा में दिल्ली के लोगों को जो है जहरीले वातावरण पैदा करके उनको मरने पे मजबूर कर देंगे। तो इस मसले को बेबाकी से कौन उठाएगा महेश वर्मा जी? ये बीजेपी को ही उठाना होगा ना, ये बीजेपी को ही उठाना होगा ना इस मसले को, चाहे वो जहर का मसला हो, चाहे वायु प्रदूषण का मसला हो, जलवायु प्रदूषण का मसला हो, कौन उठाएगा? विपक्ष उठाएगा। कांग्रेस तो हाथ मिला के बैठी हुई है। कांग्रेस तो इंडी गठबंधन का एक घटक दल होने के नाते ज्यादा बोल नहीं सकती है और ना इनको भला बुरा कह सकती है, क्योंकि उनके भी नेता जो है बेल की राजनीति करते हैं। अब सवाल यह है कि भ्रष्टाचार जो है इस देश में मिटना चाहिए या नहीं मिटना चाहिए। गहलोत को मिटाने का ये जो तरीका इन लोगों ने अख्तियार किया है आम आदमी पार्टी ने कि भाई देखो 120 करोड़ का घोटाला था इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अरे भाई तो आप एडमिट कर रहे हो इस बात को, तो कौन है कि हम घोटालेबाजों की पार्टी है? हमारे यहाँ जो भी आदमी जो है इस्तीफा देता है घोटाले की वजह से देता है। आपने एडमिट कर लिया ना, ये बहुत बड़ी न्यूज है। संजीव जी घोटाला और घोटाला करने के बाद ठीक है और भी लोग हैं, उनको उनसे भी चर्चा करी जाए। संजीव जी, मुझे ऐसा लगता है या जानकार जो मानते हैं वो ये मानते हैं कि आप में खामी है, आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गजों में खामी है। क्यों एक एक करके तमाम दिग्गज साथ छोड़ रहे हैं, ये आपको सोचना होगा। और आप जो है तुरंत बीजेपी के ऊपर डाल देते हैं कि बीजेपी या तो ऑपरेशन लोटस चला रही है या बीजेपी ताक पे बैठी हुई है। भाई आप देखिए ना, अब आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि फला घोटाला हुआ इसने दामन छोड़ दिया, तो क्या आप ये दबी जबान में दबे शब्दों मान रहे हैं? नहीं किया। हाँ? दीपिका जी, मैं फिर रिपीट करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में उसी तरीके से दिल्ली में जिन मंत्रियों के ऊपर आरोप लगाए जो है जिनके खिलाफ आरोप लगा सीबीआई भेजी कि उन्होंने तोड़ने में कामयाब हुए। झूठ बोलने का इस तरह से नेशनल चैनल ऐसी राजनीति करते हैं क्योंकि जनता कनेक्ट नहीं है ईडी और सीबीआई। और तो आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा मुझे बताइए। अब आप क्या करेंगे? 2 महीने का वक्त है, 1 साल में 3 बड़े चेहरे साथ छोड़ गए। फहरिस्त देखिए ना, हम नहीं कह रहे, आप खुद उठा के लिस्ट देखिए कितने लोग छोड़ चुके हैं पार्टी को। दीपिका जी, हमारी पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, सब कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव में उतर रहे हैं और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के विचार से आगे बढ़ी है। निपुण जी ठीक है, आप दोनों की बात आई, अभी और गेस्ट है उनसे जुड़ जाए। निपुण जी, अपने अंदर झांकिए ना कि दूसरों को देखिए। कैलाश गहलोत ये नाम है, हमारे पास जो जानकारी और भी है कि देखिए ये फहरिस्त और लंबी हो जाएगी। 2 महीने हैं, 2 महीने में आपको बहुत काम करने हैं, समय कम है, काम ज्यादा है। आप काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपनों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो क्या भला कर पाएंगे? क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? कैसे जाएंगे जनता के बीच में? क्या बोलेंगे जनता से? आप ये बताएं। नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है और मैं फिर भी कह रहा हूँ, देखिए जिसने आरोप लगाए इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि इन सब में जो केजरीवाल गवर्नमेंट थी या वर्तमान में आतिशी गवर्नमेंट है वो फेल गवर्नमेंट है। हमारी पार्टी इन चीजों में कोई काम नहीं कर पाई, दुरुस्त नहीं कर पाई। और जब आपका खुद आपको पार्टी को इंटैक्ट रखना है, कहते थे कि हमको इतने आरोप लगे लेकिन हमारी पार्टी टूटे नहीं। तो जिस प्रकार से आपके मंत्री टूट जा रहे हैं और मंत्री इस प्रकार से आपके बिखर जा रहे हैं, इसको आप कैसे कहेंगे? और देखिए कमाल की बात क्या है कि केजरीवाल जब हम बात करते हैं, आम आदमी पार्टी की हम बात करते हैं,
तो आम आदमी पार्टी तो भगत सिंह जी को अपना मानती है कि हमारे आइडियल हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपना आइडियल मानती है। तो जो भगत सिंह की आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोग होते हैं वो तो इस प्रकार की टूट फूट की बात कर ही नहीं सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जी बोलते कुछ और हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर वो आइडियल नहीं भरे, केवल फोटो पिक्चर लगा ली भगत सिंह जी की और अम्बेडकर साहब की। अगर फोटो के आदर्श भी पार्टी के अंदर डाले जाते तो मैं नहीं समझता। और देखिए इतिहास रहा आम आदमी पार्टी का, जिन्होंने अपने जन्म देने वाले यानी कि जो वैचारिक रूप से जन्म देने वाले आम आदमी पार्टी के थे उन्हीं को साइडलाइन किया। उन्हीं के बहुत सारे आप कमेंट देख लीजिए, उन्होंने कहा कि जब लीकर पॉलिसी लेकर आए तो मैं सपने में भी सोचा नहीं था। आम आदमी पार्टी से हमको बहुत उम्मीदें थी, दिल्ली को बहुत उम्मीदें थी, इनका कार्यकाल इसे लंबे समय तक देखा। लेकिन मैं भी दिल्ली में पिछले 15 साल से रह रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शीला दीक्षित गवर्नमेंट के बाद कोई ऐसा काम हुआ जिसको लेके मैं कहूँ कि हाँ दिल्ली में कोई शानदार काम हुआ है। काम हुआ तो शीला दीक्षित गवर्नमेंट के काम मुझे दिखते हैं, फ्लाईओवर दिखते हैं, कुछ दिखते हैं। अभी जो नए 2-4 फ्लाईओवर बने हैं, और अभी मैं कह रहा हूँ कि देखिए आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो बताएं कि कितने स्कूल नहीं खुले हैं। जो वादा किया गया था जब केजरीवाल जी पॉलिटिक्स में आ रहे थे कि मैं 500 स्कूल नहीं बनवाऊंगा, मैं पूछ रहा हूँ कि अभी RTI की रिपोर्ट आई है उसके माध्यम से मैं बताऊंगा। पहले पूछना चाहता हूँ उनसे कि कितने स्कूल नहीं खुले हैं जो इस दावा करते थे कि 500 नए स्कूल खोलेंगे। 10 स्कूलों के नाम नहीं, वो तो ये कहते हैं ना कि एलजी काम नहीं करने देते, वो कहते हैं एलजी काम नहीं करने देते हमको। तो प्राइवेट स्कूलों से बच्चे नाम के सरकारी स्कूलों में आए हैं और सरकारी स्कूलों के बच्चे दूसरे देशों में एजुकेशन के लिए गए हैं। पहला स्टेट है, आप बताइए कोई स्टेट हो आपके पड़ोस में। दीपिका जी एक क्लास 50 लाख रुपए में बना है। अगर आप 50 लाख रुपए में कहीं बनता है क्या? आपके दर्शकों को पहले काटने पे मजबूर होंगे कि 50 लाख रुपए में एक क्लासरूम, बहुत समझदारी से तो और क्या है अंदर के स्कूल के कमरों का निर्माण पे काम करके दिखाया है उन्होंने। सरकारी मोहल्ले क्लिनिक पे आ जाइए, दवा घोटाला आज भी सीबीआई जांच कर रही है। देखने के लिए क्या जाते हैं कि भाई हम जो है सरकारी। चलिए मैं शिवम जी के पास आ जाऊँ। शिवम जी, बीजेपी आम आदमी पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ है तो आप तो बहुत दूर हैं, कैसे कांग्रेस कैसे आएगी इस बार? हमारा तो पूरा काम चल रहा है। और लोगों को जैसे कि आपके एक पैनलिस्ट ने बोला कि दिल्ली में काम उनको सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार के आने के पहले का दिख रहा है। नहीं, शीला दीक्षित के पास कोई ऐसा कद्दावर नेता देखा ही नहीं ना हमने, तो सवाल तो उठेंगे कांग्रेस की ओर से। हमारे जो करंट पीसीसी के चीफ हैं देवेंद्र यादव जी, वो उनका आप क्राउड देखिए जाके, जो वो यात्रा निकाल रहे हैं और 3-3 विधानसभा वो नहीं। देखिए यात्रा में जो क्राउड आता है ना, वो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो वोटों में तब्दील हो जाए। ये आपको हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है। हमने प्रियंका गांधी के टाइम पे भी उत्तर प्रदेश में बहुत क्राउड देखा था, बहुत, लेकिन वो वोटों में तब्दील कभी नहीं हो पाया, आपको भी पता है ना? तो इसको तो मत बोलिए आप। हाँ, उस पे आप जो कह रही है वो ठीक है। हाँ, लेकिन आप अगर कंपैरिजन करने पे आ जाइए, मनीष सिसोदिया जी ने एक यात्रा निकाली थी, अरविंद केजरीवाल ने एक यात्रा निकाली थी, और वहां पे आप देखिए और हमारी यात्रा में देखिए कि आप घर घर से यदि शेयरिंग के नाम पर राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी को ना सीट ना देने का मलाल जो है पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से आया, आप क्या बोल रहे हैं? बीजेपी के उसके बाद हुड्डा जी ने उनको फटकार लगाया। चलिए निपुण जी कुछ कहना चाहते हैं, निपुण जी बोलिए। निपुण जी कुछ समय कम है, एक सबका वर्जन लूंगी, लास्ट वर्जन लूंगी सभी का। ठीक है निपुण जी बोलिए। प्रेम हो गया। मैं लास्ट पे ये बात कहूंगा कि आम आदमी पार्टी को आरोप प्रतिरोध। रुकिए शिवम जी रुकिए, आऊंगी मैं आऊंगी। हाँ बोलिए निपुण जी बोलिए। मैं इतना कहूंगा आम आदमी पार्टी को ये अग्रेशन दिखाने की बजाय किसी को भी बेहतर होगा कि 2 महीने का समय मिला है, उसमें जो वादे किए थे जितना दुरुस्त तरीके से कर सके उसको करें पूरा। और रही वो 2 महीने में क्या बच्चों को अगर आपने बाहर भेजा तो ये आसान नहीं किया, ये देश के बच्चे थे, दिल्ली के बच्चे थे, और दिल्ली की तुलना अन्य राज्यों से होना कोई मतलब नहीं बनता। दिल्ली अन्य राज्यों की तरह नहीं है, दिल्ली की तुलना होगी तो महेश जी जल्दी से फिर मैं जल्दी दोनों के पास भी आऊंगी। हाँ, कह रहा हूँ कि गहलोत जी अभी तक जो है उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। हाँ। वो आम आदमी पार्टी के अंदर ही हैं। हाँ।
आम आदमी पार्टी के वो नेता हैं अभी वो आपको काज तभी करता प्रेम हो गया, अगर वो अंदर है तभी भी हाँ, अपने अंदर पार्टी है। से इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए उनके ऊपर अभी से ये आरोप जड़ देना, हाँ। अभी से उनको संजीव जी मतलब दबे शब्दों में क्या कटघरे माने? में खड़ा कर देना, स्वीकारते हैं कि घोटाला किया क्या से छोड़ा? मतलब है इसका? क्या माने? बहुत जल्दी, चलिए मैं यही पूछ रही हूँ, बहुत जल्दी दीपिका संक्षेप में। जी, मैंने पूरे डिबेट में हाँ। कैलाश गहलोत जी पे कोई आरोप नहीं लगाया, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, संजय सिंह ने बोला, नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ओपन सीक्रेट है, बोला है भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। महेश वर्मा जी का जो प्यार है, इतना प्यार उमड़ रहा है, प्यार अपने आप दर्शाता है। नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने लिखवाया है भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर, जो विचार है, वाणी है, जो सूचना है, आप ही कह रहे हैं ऑपरेशन चलाया जा रहा है, हमारी चीजों पे कुठाराघात किया जा रहा है, यहाँ पे सेंध लगाई जा रही है। शिवम जी लास्ट जल्दी से बोल दीजिए, फिर उसका वाइंड अप का समय हो गया मेरा। दिल्ली का मैं ये बीजेपी के प्रवक्ता को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ कि इनको तब तो नहीं दिखा, एक दिन पहले तक तो ये गालियां दे रहे थे कैलाश गहलोत जी को, आज इनको प्रेम हो गया है, कल ये ईडी भेज रहे थे, आज इनको बड़ी सहानुभूति है कैलाश गहलोत जी के साथ। तो जो बीजेपी है ये कोई दूध की धुली नहीं है जो ये सबको यहाँ पे लेक्चर लेकिन मार रहे मैं हैं। एक बात कहती हूँ, यदि शिवम जी दुगनी मेहनत बीजेपी को करनी है तो चौगुनी मेहनत कांग्रेस को करनी है। तो हम कर रहे हैं जी। हाँ, तो याद हम तो मेहनत रखिएगा। कर रहे चलिए, हैं। आप सभी का हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, शुक्रिया, हम समय ग्राउंड का पे अभाव है, चर्चा को मुझे यही विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लाडकी